नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थानी आभूषणों के बारे में, यानी राजस्थान के कौन कौन से आभूषण हैं वो स्त्री व पुरुष धारण करते हैं। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह और कामना होती है। राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं हैं। स्त्रियों में ये चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। राजस्थान में प्राचीन काल में आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्री मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता में स्त्रियां हैं वो मिट्टी व चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता में ये प्रमाण मिल चुके हैं। कुछ शून्यकालीन मिट्टी के खिलौने और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां, कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। ये कहाँ से पता चला है? शून्यकालीन मिट्टी के बर्तनों से। ये सोने, चांदी, मोती व रत्नों से निर्मित होते थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप, मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त होते थे जो महंगे होते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आया। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक बानगिनियाँ देखी जा सकती है। ओसियां, नागदा, देलवाड़ा, कोमलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नुपुर, मुद्रिका आदि अनेक प्रकार के आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित रहे हैं। अब दोस्तों, स्त्रियां हैं वो सिर पर कौन कौन सा आभूषण धारण करती है। सिर पर धारण किए जाने वाले आभूषण जैसे बोरला है, बोर और बोरला, बोर छोटा बोरला बड़ा। शीशफूल जो माथे पर ऐसे 3 टिकड़ी होती है, उसी प्रकार रकड़ी, रकड़ी बोर का छोटा रूप होता है, टिकड़ा कहा जाता है। यानी सिर पर बांधे जाने वाले आभूषणों गहनों को बोर, बोरला, शीशफूल, रकड़ी, टिकड़ा कहा जाता है। कंठ, महिलाएं कंठ में यानी गले पे कौन कौन सा आभूषण? एक तो थमड़ियों, ठेडियो, आड़ यानी आड़ कहते हैं, मुठिया, झालर, ठुसी। दोस्तों, ये क्वेश्चन है वो आपको कंफ्यूज कर सकता है कि मारवाड़ के लोग मुठिया की यदि बात की जाए तो मुठिया है जैसे महिलाएं हैं वो हाथों में भी पहनती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? मुठिया कहते हैं या चूड़ा कहते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे। मुठिया है वो कंठ में धारण किया जाता है। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजटी, हालरो, हासली, तिमणियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल है, हाकर है, मादलिया है, चंपकली है, हंसहार है, सरी है, कंठी है आदि है वो वक्ष पर यानी वक्ष व गले में धारण किए जाते हैं। कानों में पहने जाने वाला आभूषण यानी कान में कौन कौन से आभूषण? कर्णफूल है, पीपल पातर है, फूल झुमका है, अंगूठिया है, झेला है, लटकन है, टोटी। टोटी प्राचीन आभूषण है। हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी। अब दोस्तों, मोकड़ी क्या है? लाख से निर्मित चूड़ी है वो मोकड़ी कहलाती है। और एक और क्या होता है? कतरिया। कतरिया क्या है? कांच की चूड़ी कतरिया है, मोकड़ी है लाख से निर्मित चूड़ी है। नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू ये भी महत्वपूर्ण है। चूड़ी प्रमुख है वो हाथ में पहना है। इसी प्रकार अंगुलियों में बीटी है, दामना है, हथपान है, छड़ा है। और पाँव में क्या क्या है? कड़ा है, लंगर है, पायल है, पाइजेप है, घुंघरू है, नुपुर है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। झांझर है और नेवरी है। नुपुर, झांझर और नेवरी ये कहाँ पे पहने जाते हैं? पाँव में पहने जाते हैं, यानी पाँव की अंगुलियों में। नाक में नथ है, बेसर है, भारी है, भोगली है, कांटा है, चूनी है, चौंप। एक तो चूंप होता है, चूंप है वो दांत में पहना जाता है और चौंप है वो नाक में पहना जाता है। भंवर कड़ी, कमर में कंडोरा या करदनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है जिसे रखन कहा जाता है। किसी स्त्री द्वारा दांत के बीच में सोने की कील जड़वाना चूंप कहलाता है। चौंप तो नाक में, चूंप दांत में। इसे आप कैसे याद करेंगे? आप दांत नाम लिखते हो तो चंद्रबिंदु ऐसे लगाते हो, चंद्रबिंदु तो आप बिंदु के जरिए देख सकते हो, चूंप। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते थे। कानों में मुड़कियाँ, लौंग, जाले, छेलकड़ी ये कानों में। हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, अंगुलियों में अंगूठी, बींटियाँ, मुंदड़ियाँ आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते थे, जैसे बच्चों के कंठ में हंसुली,
हाथ में और पाँव में कड़े, कानों में मोती व लूंग पहनाए जाते थे। हाथ और पाँव के कड़ों को कड़ुलिया कहा जाता था। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसे घुंघरिया फांद दी जाती थी। झांझरिया कहलाती है या पेजनी कहलाती है। राती छीतरी में सोने का खेर, मूंग का आखा, रत्तनन बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले व कंठ का श्रृंगार जिसे गांठ घूमड़े या रत्यावड़ी नहीं हो या नजरिया कहलाता है। ये नज़र नहीं लगे इसलिए। बच्चों का कान छिदवाकर सोने व जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इन्हें छिद्रों में मोती, लूंग, गुदड़ा, मुर्की, बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं रखड़ी है, बोर है, टीला है, सीसफूल है, जेला है, टोटी है और उंगली है, हादरो। ये हार आप देख सकते हैं। ये है बजटी है और ये लूंग है, कांटा है। ये जैसे लूंग है नाक में, कांटा भी नाक में जैसे लूंग है वो कान में भी पहने जाते हैं। अब बाकी आप पैर के आभूषण देख सकते हो। ये पैर के कड़ा, टकन, आंवला भी पैर में, हिरान नामी और कड़ा, तोड़ा भी ये भी आप देख सकते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं गोखरू है, हाथ में है, मुंदड़ी है, ये भी आप देख सकते हैं। नेवरी और नुपुर है वो पैर में पहने जाते हैं। राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक ने मानो मस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है जो अपने चांदी के आभूषण तारकासी यानी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, प्रसिद्ध है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनके आप कौन से आपको क्वेश्चनों का आंसर पता है आप ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।